बच्चों टॉपिक्स का नाम देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। वैसे यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालता है सब कहता है यही पूछेगा, विद्यार्थी को कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए, आप 16, 18 और 20 का क्वेश्चन देखिए। सीरियस बोल रहे हैं, मजाक नहीं, हंसिए नहीं, हंसते रहते हैं। आप कुछ भी बोलते तो हंस देते हैं, ठीक बात हो रहा है। जो 16 का, 18 का और 20 का क्वेश्चन है और मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन, उसमें देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? स्काई वेव, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव पर नोट लिखना है। हम तो बिना बोर्ड देखे याद करवा देंगे। जो ईएम वेव अर्थ के सरफेस पे मूव करता है, जो ईएम वेव अर्थ के सरफेस पे मूव करता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी फ्यू मेगाहर्ट्ज मतलब 3 मेगाहर्ट्ज से कम होता है, उस ईएम वेव को बोलते हैं ग्राउंड वेव। एक और समझ लीजिए, एक ऐसा ईएम वेव का पूरा नाम हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक ऐसा ईएम वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी फ्यू मेगाहर्ट्ज हो, मतलब 3 मेगाहर्ट्ज से कम हो, उस ईएम वेव को बोलते हैं ग्राउंड वेव। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है स्काई वेव। स्काई वेव का दूसरा नाम होता है आयनोस्फेरिक वेव। एक ऐसा रेडियो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 से लेके और 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है, मतलब 3 से ज़्यादा होगा और 30 से कम होगा, और वो 65 से 400 किलोमीटर के बीच से रिटर्न होगा। तो जो रेडियो वेव आयनोस्फीयर से रिटर्न होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है, उसे कहते हैं स्काई वेव। और जिस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा हो जाता है, जो स्पेस में मूव करता है, उस रेडियो वेव को बोलते हैं स्पेस वेव। नाम में तो छुपा हुआ है। ग्राउंड पे पूछ रहा है तो सिंपल सा दिमाग लगाइए, जो रेडियो वेव ग्राउंड के सरफेस पे मूव करेगा। और थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको याद रखना है कि जो ग्राउंड पे मूव करेगा उसका फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से कम होगा। और जो रेडियो वेव आयनोस्फीयर से रिटर्न होता है, मतलब 6500 किलोमीटर से ऊपर और 400 किलोमीटर के बीच में रहता है, उस रेडियो वेव को बोलते हैं स्काई वेव। और जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से कम रहता है और 3 से ज़्यादा रहता है, और जिसका 30 से भी ज़्यादा रह जाएगा वो हो जाएगा स्पेस वेव। सिंपल सा दिमाग लगाना, बस हो गया। इतना आप याद कर लिए तो आपको याद हो गया। देखिए, सच ईएम वेव एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, व्हिच मूव ऑन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस में मूव करता है। कौन अर्थ सरफेस में मूव करता है? तो ईएम वेव मूव करता है। कहाँ मूव करता है? तो अर्थ सरफेस में मूव करता है। उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? फ्यू मेगाहर्ट्ज होता है। इसी को 3 मेगाहर्ट्ज भी बोल सकते हैं, 3 मेगाहर्ट्ज से कम होगा, है ना। तो इसको कहेंगे GW, मतलब ग्राउंड वेव। ग्राउंड की बात करो, ग्राउंड ग्रास रूट का क्वेश्चन है ये, पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद है स्पेस वेव, सच स्काई वेव, सच ईएम वेव। सच ईएम वेव एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच रिटर्न फ्रॉम आयनोस्फीयर, जो आयनोस्फीयर से रिटर्न हो जाता है, मतलब आयनोस्फीयर से ऊपर जाता है, आयनोस्फीयर में जाता है 65 किलोमीटर या 400 से रिटर्न हो जाता है, मतलब 30 से ज़्यादा रहता है तब ऊपर जाता है, और 30 से कम है इसलिए वो रिटर्न हो जाता है। तो ये ऐसा ध्यान देना कि जो रेडियो वेव आयनोस्फीयर से रिटर्न हो जाता है, ध्यान दो रे। क्लास में आके भी मूरी गोत लेता है, इधर घर पे मोबाइल चलाते रहता है, दिमाग में तो काम करता नहीं है। परीक्षा हुआ है कि क्या है, क्या समझ रखा है रे? पढ़ो ध्यान से। जो ईएम वेव होता है, जो ईएम वेव आपको क्या कहता है? आयनोस्फीयर से रिटर्न हो जाता है। कहाँ से रिटर्न हो जाता है? आयनोस्फीयर से। उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 3 और 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, उस रेडियो वेव को कहते हैं स्काई वेव। स्पेस वेव, सच ईएम वेव एक ऐसा ईएम वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो, एबव 30 मेगाहर्ट्ज हो। तो एबव 30 मेगाहर्ट्ज स्पेस वेव, लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज स्काई वेव, लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज ग्राउंड वेव। बस एक बात, 3 मेगाहर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगा वो ग्राउंड वेव होगा, जिसका 3 और 30 के बीच होगा स्काई होगा, और जिसका 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होगा वो स्पेस वेव होगा। बस इतना पहचाने तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी गेम को छोड़ के इसको पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 क्वेश्चन तो मर जाएगा। यदि 2 क्वेश्चन मिल गया तो 4 नंबर आ जाएगा रे। सिर्फ इतना 4 सेकंड ध्यान दिया, मतलब मेगाहर्ट्ज को 3 मेगाहर्ट्ज से कम ग्राउंड वेव, 3 और 30 के बीच स्काई वेव, और 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा स्पेस वेव।
जो अर्थ के सरफेस में मूव करेगा ग्राउंड वेव, जो आयनोस्फीयर से रिटर्न होगा स्काई वेव, और जो आयनोस्फीयर से ऊपर तक जाएगा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रिटर्न करेगा वो हो जाएगा स्पेस वेव। तो इसको 3 ऑब्जेक्टिव भी आपका मिल गया। पहला ऑब्जेक्टिव हुआ कि ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 3 मेगाहर्ट्ज से कम होती है। दूसरा होगा कि स्काई वेव की फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 3 और 30 के बीच में होता है। स्पेस वेव की फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए ना, कर दीजिए लाइक, और शेयर भी कर दीजिए ना। बच्चा सब फेल कर जाता है रे, एक भी बच्चा को शेयर कर दो, वो पास हो जाएगा ना, तुम भगवान से भी ज़्यादा मानेगा रे। समझा रहे हैं, मजाक नहीं लेना, सही बोलते हैं, पूछेगा, मजाक नहीं लेना, शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने यदि अलबेला फिश क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से पैसा वैसा नहीं लगता है, लाल बटन रहता है सब्सक्राइब ना, उसको दबा दो तो हरा बटन हो जाएगा, तब सब्सक्राइब होता है रे। एक मोबाइल से 1000 रुपये सब्सक्राइब कर लोगे तो कोनो अगर फायदा नहीं होता मोबाइल को, मोबाइल का लाइफ बढ़ता है। देखो